भाई आपके कहने पे पेज बना लिया, पेज पे कंटेंट डालना भी स्टार्ट कर दिया। मुझे कंटेंट मॉडरेशन टूल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं काम कर भी पाऊंगा या नहीं, या मेरे पेज के अंदर क्या इशू आ रही है, ऐसा क्या ना करूं जिसकी वजह से मेरे पेज के अंदर कोई इशू ना आए, मुझे कंटेंट मॉडरेशन जल्दी मिल जाए। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर कंटेंट मॉडरेशन टूल से रिलेटेड क्वेरीज है कुछ आपकी। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों जैसा कि पता मैं फेसबुक क्रिएटर हूँ, फेसबुक के काम करता हूँ। मेरे चैनल के अंदर जितनी वीडियोस है इट्स ऑल अबाउट फेसबुक लर्निंग अर्निंग है। बैक टू बैक मेरे क्लासेस चलते हैं जहां मैं लोगों को सिखाता हूँ फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। मेरे चैनल के अंदर जाकर के आप और भी वीडियोस इस वीडियो के बाद देख लेना, जहां बहुत सारी स्टूडेंट की रिव्यूज भी मिल जाएगी और बहुत सारी फेसबुक की वीडियो भी मिल जाएगी, जिसे देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये काम प्रॉपर मेरे से सीखना चाहते हैं कम से कम टाइम में 15 क्लासेस के अंदर, तो सब कुछ मेरे से सीख सकते हैं। करना कुछ नहीं है, सीखने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर मैसेज करना, आई वांट पेड कोर्स, और वहां से इसकी फीस पे करके एनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले कंटेंट मॉडरेशन टूल के बारे में, ये कब मिलता है, कैसे मिलेगा और आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या काम करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ आप अगर चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस अपलोड करे सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। दो साढ़ा वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं कंटेंट मॉडरेशन टूल कैसे मिलेगा और आप कैसे ले सकते हैं इसको। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंटेंट मॉडरेशन टूल के बारे में कि भाई पेज के अंदर ऐसे क्या क्या देखना जरूरी है आपके लिए कि आपको मिलेगा और किस तरह काम करे। वैसे देखो वीडियो तो ऐसे आती रहेगी हमेशा। मैं क्या सोच रहा था, साल का आखिरी महीना है तो कुछ गिफ्ट हो जाए आप लोगों के लिए। तो यार कमेंट करके बताओ इस वीडियो में ना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहा है एंड तक देख लेना। थोड़ा सा मैं पूछ रहा हूँ वो कमेंट कर देना। जैसे हर महीने मेरे क्लासेस चलते हैं, कोर्स चलते हैं, तो क्या एक फ्री वर्जन कोर्स लॉन्च करूँ अपने चैनल के अंदर जहाँ मैं ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें बताऊँ? तो कमेंट कर दे, यस कर देना, और नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो जैसा कि हमें पता फेसबुक के अंदर कंटेंट मॉडरेशन टूल जो है वो इनवाइट ओनली है, ये आपको कोई क्राइटेरिया से नहीं मिलता। जैसे कि ये पेज मोनेटाइज है तो इसके अंदर क्या है कि ये क्राइटेरिया कंप्लीट करके ही मोनेटाइज किया गया था। मान के चलो यहाँ पे कंटेंट मॉडरेशन टूल मिला हुआ तो क्राइटेरिया कंप्लीट करके ही मिला था। लेकिन बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये क्राइटेरिया शो ही नहीं कर रहा होता। बहुत सारे लोगों को ने ये देखा है कि भाई पेज के अंदर देखो सब कुछ तो है, लेकिन अगर इधर आओगे तो यहाँ पे कंटेंट मॉडरेशन टूल शो ही नहीं करेगा। ये देखो अभी शो कर रहा है तो पॉलिसीज का शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आती है। ठीक है, अब अगर पेज टू पेज जाए तो देखो पेज के अंदर क्या है, कई पेज में कंटेंट मॉडरेशन टूल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कईयों को यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। तो वो लोग भी परेशान है कि भाई पेज के अंदर दिख तो नहीं रहा, तो दिक्कत क्या है। देखो सबसे पहले ये कभी कभी क्या होता है फेसबुक के अंदर ग्लिच की वजह से गायब हो जाता है। यहाँ पे ये दिखता नहीं है, यहाँ पे भी, और फोन के अंदर भी देखोगे तो ये आपको दिखेगा नहीं। तो अक्सर क्या होता है कि देखो पेज के अंदर से इसका भी रीच एंगेजमेंट बढ़ रहा है, देखो एकदम से रीच एंगेजमेंट बढ़ा है, सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो अब इसके अंदर बहुत जल्दी इसी महीने के अंदर ये इनेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या काम कर रहे हैं इसके अंदर? सबसे पहले इसका कंटेंट, मान लो ये पेज देख लो तो इसके अंदर जितने कंटेंट है ये ओरिजिनल है और खुद से बनाए हुए। अब देखो यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आने लगा, वीडियो लाइव सब रील केस में चला गई है। तो यहाँ पे क्या है कि लाइक कुछ दिखेगा नहीं आपको, सारे कंटेंट ओरिजिनल है, डिसेंट अमाउंट में कम व्यूज है अभी, और धीरे धीरे करके पेज ग्रो किया है इसने, ग्रो काफी अच्छा हो गया यहाँ पे। अब इसमें क्या कि भाई कंटेंट हमने किसी का चुरा के नहीं डाला, यहाँ पे किसी का उठा करके डायरेक्ट पोस्ट नहीं कर दिया, सारी कंटेंट खुद से बनाई है, इस पेज के अंदर खुद से बनाई है, तो ही ये चल रही है यहाँ पे। इस तरह से खुद से बनाई है, सारी चीज़ें जेन्युइन है। फोटोज़ वगैरह भी देखोगे तो सारी फोटो खुद की है, एक पर्सन की, एक पर्सनालिटी की फोटो है इसमें सारी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेज की रीच वगैरह देखी जाती है, 2 महीने में या 1 महीने में कितनी रीच जा रही है। तो 4 नवंबर से 1 की रीच से 2.5 लाख करीब इसकी अभी व्यूज़ चल रही है इसमें। पहले इसमें 5-6 लाख व्यूज़ आ रही थी मंथली, तो थोड़ा डाउन हुआ, फिर अभी धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ा है इसके अंदर। तो अब हाईली चांस है इसके अंदर इन्विटेशन मिलने का। तो आपको सबसे पहले चेक करना है पेज का रिकमेंडेशन। पेज के रिकमेंडेशन में आके यहाँ चेक करना है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसका रिकमेंडेशन बैन तो नहीं है, किसी कंटेंट की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा। दूसरा आपको चेक करना पड़ेगा पेज स्टेटस, और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा मोनेटाइजेशन स्टेटस। उस पर जाने से पहले यहाँ कुछ और बात कर लेते हैं। अगर पेज के अंदर रिकमेंडेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप उस कंटेंट को डिलीट करो। जो भी कंटेंट दिख रहा है आपको वहाँ पे, इस पर रिव्यू का ऑप्शन आता है, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आप सीधा चले जाओगे कंटेंट पे। उस कंटेंट को देख करके नीचे कंटिन्यू करोगे और वहाँ से फिर उसको डिलीट करना पड़ेगा। जो भी कंटेंट रिकमेंडेशन में प्रॉब्लम कर रहा है उसको डिलीट कर दो, और रिकमेंडेशन सस्पेंड हो गई है तो आपके पेज के अंदर जो आपने फालतू कंटेंट, दूसरा कंटेंट उठा के डाल दिया, क्योंकि देखो फेसबुक के अंदर अभी के टाइम में क्या है कि अर्निंग करने के लिए लोग कुछ भी डाल रहे हैं। मतलब किसी का भी देख के कुछ भी उठा के डाल दे, कोई एक पेज दिखा दे कि भाई यहाँ पे देखो पेज था, कंटेंट डाला, इस तरह का अर्निंग हुआ यहाँ पे, तो बंदे उस पेज पे जाएंगे और उसी कंटेंट उठा के अपने बताने लगेंगे। उनको ये लगेगा कि ये इससे हमारी भी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे इनकी यही है, उससे अर्निंग तो नहीं होती, लेकिन पेज के अंदर
की वजह से पेज का रिकमेंडेशन सस्पेंड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ देखना है, ये पेज के स्टेटस में जो टिक लगा हुआ है ग्रीन होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए। येलो तब होता है जब पेज के अंदर कोई स्ट्राइक पड़ती है। अगर यहाँ पे रेड हो गया तो कम्युनिटी स्ट्राइक पड़े, यानी कि आपने कंटेंट के अंदर कोई वायलेशन किया, कोई गड़बड़ चीज़ें की है। अब ये क्या होता है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मेरे चैनल के अंदर बनी हुई है, अब वो जाके देख सकते हो। तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जानी है वहाँ से। तो अब क्या है कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड और जो स्ट्राइक पड़ती है पेज पे, उसका जो डेट होता है इफेक्ट का एक का, वो होता है 90 दिन तक का। और 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक पड़ गई तो आपका पेज उड़ जाएगा। मान के चलो आज आपके पेज पे कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो पेज मोनेटाइज नहीं है, तो मोनेटाइज कब होगा? सबसे पहले आज के डेट से लेकर के अगले 90 दिन तक तो पेज मोनेटाइज कभी होने से रहा नहीं। इस बीच में आपने जो भी फालतू के कंटेंट अपलोड किए थे उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद 90 दिन तक कंटेंट अपलोड करो, उसके बाद अगले महीने यानी कि आपका तीसरा या चौथा या 5वें महीने में वो कंटेंट मॉनिटरेबल मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो और बनाया था जहाँ मैंने दिखाया था कि मेरे खुद के पेज पे 2 महीने में मुझे कंटेंट मॉनिटरेबल मिल चुका था, यानी कि 2 महीने में। और यहाँ आके चेक करना है कि आपका पेज एक्टिव है या नहीं। ठीक है, ये अगर यहाँ पे एक्टिव नहीं है, ग्रे आ रहा है, तो आपको एक टूल मोनेटाइज करना पड़ेगा इसका, जो कि आप मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर जा करके ये वाला टूल जो होता है इसका ब्रांड कंटेंट वाला, ये दिखा चुका हूँ पहले भी, इसको आपको इनेबल कर लेना है। यहाँ पे अगर इनेबल नहीं है तो इस पर क्लिक करोगे, सिंपल सा इनेबल हो जाएगा। वहाँ पे नहीं तो इनेबल होगा तो लर्न मोड लिख कर आएगा, नहीं तो इनेबल टैग आएगा। देखो ये नहीं है, इनेबल हो चुका। तो यहाँ पे इनेबल करोगे और यहाँ पे आगे रिफ्रेश करोगे तो ये आपका इस तरह से ग्रीन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेस टूल पे क्लिक करोगे तो वापस पीछे अपना मेटा बिजनेस के अंदर चले जाएंगे। तो ये चीज़ें रही यहाँ पे। तो इसके अंदर अभी स्टार भी आ रखा है और सब्सक्रिप्शन भी आ रखा है, तो हमने अभी इसको अप्लाई किया नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्राइटेरिया नॉट मीट आ रहा, पॉलिसी इशू नहीं आ रहा। यहाँ पे कई पेज में पॉलिसी इशू आ रहा है, क्राइटेरिया नॉट मीट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अपना जो पेज है वो विश लिस्ट के अंदर गया। अगर इस पेज को मोबाइल के अंदर देखोगे ना, तो वहाँ के अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि विश लिस्ट दिखा रहा है फ़ोन के अंदर। तो फ़ोन से मैं अगली वीडियो बना दूंगा तो फ़ोन के अंदर भी दिखा दूंगा। तो इस तरह से आ रहा है। पॉलिसी इशू आ रहा है तो कहीं ना कहीं पेज में दिक्कत है, बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर क्राइटेरिया नॉट मीट आ रहा है तो समझ लो विश लिस्ट के अंदर गया हुआ है, जल्दी आपको मिल जाएगा। तो अगर पेज के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से पेज ठीक है आपका, पेज के अंदर चेक करो, खुद भी चेक कर सकते हो। कंटेंट कंटिन्यू अपलोड करते रहो, किसी भी टाइम मिल जाएगा। और हाँ, कोशिश करो कि इसके अंदर सुधार करने की, अपनी इंगेजमेंट की सुधार करने की, इस तरह से जो इंगेजमेंट आपका उसकी सुधार करने की। इंगेजमेंट सुधारोगे पेज का, इस तरह से व्यूज़ बढ़ेंगे तुम्हारे जैसे से, वैसे मिलना शुरू हो जाएगा। अब इंगेजमेंट फार्मिंग के लिए कुछ भी अपलोड मत करो उल्टा सीधा उठा करके, जो आप बना रहे हो, जो आपसे हो रहा है वही अपलोड करो, तो जल्दी जल्दी पेज मिल जाएगा आपको। और जल्दी जल्दी पेज ग्रो भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी आपके पेज पे मोनेटाइजेशन टूल भी मिल जाएगा। अक्सर क्या होता है, मोनेटाइजेशन टूल मिलने के बाद बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि पेज मोनेटाइज तो हो गया लेकिन कंटेंट डालने के टाइम में गड़बड़ कर देंगे स्टार्टिंग में, जल्दी जल्दी अर्निंग के चक्कर में, और वहाँ हो जाती है उनकी पेज खराब। तो ऐसे कंडीशन में भी है तो कमेंट करके बताओ, वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, पेड कोर्स का एक फ्री वर्जन चाहते हो तो अभी कमेंट करके बताओ, मैं कल से ही वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। तो आप कमेंट कर देना, मैं कल से वीडियो आ जाएगी।